Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला। तो अब हम रुचि की प्राप्ति के लिए साधक आकांक्षित होंगे। तो रुचि के स्तर पर विशेष करके जब निष्ठा और निष्ठा से रुचि के रास्ता तय करेंगे तो इस पे अवांछित और वांछित का संयोग, कृष्ण के नामों की मधुरता का सही अर्थ में आस्वादन करने हेतु हमें हमारी अवांछित, हमारी अनैच्छिक आकांक्षाएं और वांछित हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाएं, दोनों ही प्रवृत्तियों को सुदृढ़ करना होगा। अवांछित आकांक्षाएं, शिक्षाष्टकम के चतुर्थ श्लोक में चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम अवांछित प्रवृत्तियों का विवरण देते हैं। ना धनम, ना जनम, ना सुंदरी कविताम बा जगदीश कामयी, मम जन्मनि जन्मनि सरे भवदार भक्तिर अहितुकितई अहितुकितई। जो महात्मा गण कृष्ण के मधुर नामों का आस्वादन करना चाहते हैं, उन्हें इस विषय वस्तुओं की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। ऐसे महात्माओं को ना तो संपत्ति चाहिए, ना ही अनुगामी चाहिए, ना ही सुंदर पत्नियां और ना ही अपने भौतिक पुण्य कर्म का सुख। कविताम सुंदरी में साहित्य और कविता की सूक्ष्म सुंदरता का रसास्वादन करने की कामना को भी सम्मिलित किया जा सकता है। यह सूक्ष्म आनंद भी जो कि पठन और लेखन से उत्पन्न होते हैं, महात्माओं द्वारा बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। इनकी अपेक्षा वह भक्त अपनी सारी इच्छाएं कीर्तन के वास्तविक फल कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने पर केंद्रित कर देते हैं। तो हरिनाम की मधुरता की मिठास व मधुरताओं को आस्वादन जो करना चाहते हैं, तो ना धनम ना जन्म, है ना धन और ना जन और ना संपत्ति और ना अनुयायी, ना सुंदर पत्नी हो या पति, या आपके कविताम व जगदीश, या तथाकथित जो शास्त्र रचना माने कविता आदि की जो रसास्वादन करना, सूक्ष्म स्तर की जो है ना फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो, या कोई किताब लिखना या कविताएं लिखनी, और जो भी प्रयास तथा प्रयत्न इस भौतिक संसार के आपको जस प्राप्ति हो, है ना, तो साधक जनों को इस स्तर पर कीर्तन और नामों की जप, नाम रटन और उनको ठीक से श्रवण और सारी समय इसी में बिताते हैं और इसी में ही बितानी चाहिए। वास्तविक फल कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने पर केंद्रित कर देते हैं, है ना। ये कृष्ण प्रेम जो है, जो शब्द हमने श्रवण किए, जो हमको प्रेम प्राप्ति करनी है जीवन में, है ना, प्रेम हो। भक्ति की फल क्या भाई, साधन तो है, ये हम जप करे, तप करे, नियम पालन करे, व्रत करे, तो भागवत की श्रवण आदि करे, सब कुछ करे, तो क्या साध्य वस्तु क्या है, साध्य क्या है ना।
ये तो साधन हुई। साध्य क्या है? साध्य है प्रेम हृदय में जागृत हो इनके प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति। कृष्ण प्रेम हो, है ना, कृष्ण प्रेम। नाम जप की यही फल है ना, नामाश्रय की भी यही फल है, नामाश्रय की फल है। तो नामों की ये जो प्राथमिक गुणावली नाम जप जो हमको प्राप्त करना है, तो उसके लिए जितनी उपशाखाई थी वो हमको काटनी है ना, जो हमने पढ़ के आए, है ना। तो उसमें से कुटिनाटी, निषिद्धाचार, अपराध, जीव हिंसन, है ना, लोभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि जतो उपशाखागण, है ना। तो कहते हैं साधक को पहले ही उसको उखाड़ के फेंकनी चाहिए, उसको बढ़ने नहीं देनी चाहिए, है ना, उसको रोकनी चाहिए, उसको बिल्कुल जड़े से उखाड़ना चाहिए। तो इसमें ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता जगदीश काम, ये अभिलाषा साधक की क्या है जी? ये सब नहीं चाहिए, ये सब आप नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये बाधक है, ये बाधा उत्पन्न करती है, ये समय लगती है, समय का अपव्यय है, और जीवन इतनी कम समय की है, इतने कम आयु की है, हम इकट्ठा करते करते ही बूढ़े हो जाते हैं और फिर सब मरने के लिए चल पड़ते हैं, है ना, चौकाट तक पहुंच जाते हैं। तो ये आकांक्षा, ये अवांछित आकांक्षा ही जो है, आप कहोगे भाई ये तो है ही, है ना, ये तो मनों में आ ही जाता है ना, धन संग्रह कौन नहीं करना चाहता है ना, इसको नहीं चाहिए, और जस की प्राप्ति किसकी अभिलाषा ना हो, सुंदर पति हो, पत्नी हो, सुंदर बच्चे आदि हो, सब घर के मेंबर सदस्य सब बहुत अच्छे हो, कौन ना चाहता होगा, है ना। ये तो बोलते समय आप ना बोलो, किंतु ये तो मनों में भावना जागी जाता है, होता ही है, होता ही है। तो ऐसा भी चाहत हो और भक्ति भी, दोनों ही चले, दोनों ही साथ साथ चले तो हो सकता है। तो इनकी संयोग समन्वय करने की बात आई, तो यहाँ पर महाराज कहते हैं जी जो अवांछित आकांक्षाई है ये छोड़नी पड़ेगी, है ना, ये छोड़नी पड़ेगी। इसके लिए हम तत्पर हो और प्रयास करें और प्रयत्न के, तो नामों की जो मिठास है ना वो अनुभव होगी नहीं। नाम जप तो हो जाएगी, जंत्रवत नाम जप हो जाएगी, आपकी सारी मन उधर की तरफ ही रहेंगे। समस्या बहुत है ना, 2 घंटे के नाम जपते हैं हम, तभी भी देखते हैं मन को संभाल पाना बड़ी मुश्किल पड़ता है, और अब भौतिक चीजों में ही में हम फंसा रहा 24 घंटे में से बाकी समय 2 घंटे को छोड़ के बाकी समय हम ये सब चीजों में रहे, तो आप कुछ भी करो, ब्रह्म मुहूर्त में जपो और रात के समय जपो, दिनों में जपो, कहीं भी जपो, आपकी मन तो उधर ही पड़ी रहेंगे, है ना। तो मन जब उधार पड़ेंगे और व्यतिव्यस्त रहेंगे, द्वंद में रहेंगे, तो फिर मिठास कहाँ से अनुभव होगी? नाम की मिठास के अनुभव होगी ही नहीं यार, ऐसे होती ही नहीं, है ना। हम जपते जपते संख्या पूरी करते हैं, और संख्या पूरी करते करते आदतें बन जाती है, और ऐसे ही जप करते करते एक दिन हम सोचते हैं जे भाई यही जप होता होगा, है ना। नाम जप लोग ऐसे ही करते हैं, और ऐसे करते करते रोबोटिक हो जाते हैं, जंत्रवत जप लेते हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बोलते हैं ना आजकल, सही ऐसे ही हो गए हम, मशीन की तरह जपने लग गया। तो अवांछित आकांक्षाएं को हमको दूर करनी है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अवसरों पर अपनी भौतिक इच्छाओं पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण की और उन्मुख होने की मूर्खतापूर्ण प्रयास पर टिप्पणियां की है। एक ऐसे अवसर का उदाहरण यहाँ पर वर्णित है। लोग प्राय भौतिक लाभों के लिए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे 2 वक्त की रोटी प्रदान करो, मुझे अच्छा पद प्रदान करो, मुझे अच्छी पत्नी दो, अनुयायी दो, यह दो अथवा विजय, यह भी और वह भी और वह भी, मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और सब कुछ चाहिए। केवल भौतिक भोग विलास के लिए मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि हम भगवान से इन सब निरर्थक वस्तुओं को मांग करते हैं,
तो यह ठीक उसी प्रकार है जैसे एक व्यक्ति राजा के पास जाता है और राजा उससे पूछता है तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह तुम मुझसे मांग सकते हो, और यदि वह व्यक्ति कहता है कृपया मुझे चुटकी भर राख दे दीजिए, है ना, तो यह बिल्कुल ऐसा ही है। यदि हम भगवान से कोई भौतिक लाभ की मांग करते हैं तो वह एक राजा से चुटकी भर राख मांगने की समान है। जब राजा कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मांगो, तो वह कह सकता है तो मुझे आधा राज्य दे दीजिए, एक चुटकी राख क्यों। उसी प्रकार से हमारी यह मूर्खता है, यह मूर्खता है। सत्संग भगवद गीता 2.14 लंदन 20 अगस्त 1973 श्रील प्रभुपाद। तो हमको मांगना भी नहीं आता है ना, भगवान से तो हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमको मांगना ही नहीं आता, हमने मांगना सीखा ही नहीं, हम मूर्ख है ना, और पागल है ना। कृष्ण से मांगना चाहिए। देखो हम क्या मांगते हैं, ये पूरी काल के प्रभाव में हम कितने समय तक इस जीवन में खड़े रहेंगे। बहुत ही नगण्य समय है, 100 साल की भी आयु हो, और उनमें से उस चीजों की हम मांग करते हैं जिसकी कोई स्थायित्व नहीं है। धन मिल भी जाए क्या होगी, है ना, जन मिल भी जाएंगे तो क्या होगा, है ना, सुंदर पत्नी या पति या घर के सदस्य मिल जाए तो क्या लाभ, क्या होगी, उससे होगा क्या, है ना, है ना। एधमान मदपुमान जन्म ऐश्वर्य सुतश्री भी एधमान मदपुमान। भौतिक जो भी कामनाएं करेंगे और मिलेंगे फिर अहंकार उत्पन्न होगी, मद उत्पन्न करता है। देखो मैंने अपने पुरुषार्थ किया, मैंने अपनी कोशिश किया, मैंने अपने कमाया हुआ चीज क्या होगी, है ना, क्या होगी। मरते समय, शरीर छोड़ते समय रत्ती भर की सहायता नहीं करने वाला, रत्ती भर की नहीं, है ना। जिस चीजों ने हमने इकट्ठा की पूरे जीवन भर, वो हमारी कोई काम नहीं आएगी। कितने अमूल्य समय बिता दिए सब चीजों के लिए, इतने अमूल्य समय बिताए, है ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि हम मूर्ख हैं, मांगना भी नहीं आता। राजा के पास जाके राजा कहे मांगो क्या चाहते हो, और आप कहते राख दे दो, थोड़ा एक चुटकी भर राख दे दीजिए, है ना, तो ये मूर्खामी होगी ना। तो हमको मांगना है तो ठीक से मांगना है। जय हे कृष्ण, आपकी जो प्रेम है, जो आपके नामों में रस है, रसास्वादन है ना, वो मैं कर पाऊं, आपके में सेवक बन पाऊं, सेवा में कर पाऊं, है ना। वो जीवन की अभिलाषाएं होनी चाहिए, प्रार्थनाएं होनी चाहिए, है ना। परम पूज्य श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की वैस पूजा की भेंट वार्ता ऐसी मूर्खता की प्रतिपादित करती है। प्रतिदिन कोई ना कोई इस्कॉन के साथ जुड़ता है और मैं अजरज में पड़ जाता हूँ कि वो दुर्लभ आत्माएं कौन थी जो सीधे भगवत धाम पहुंच गई। यह हम हैं श्रील प्रभुपाद, और हम सर्गो लोगों की भांति यहाँ पूर्ण आनंद भोग रहे हैं। हम में से अधिकतर के पास अद्भुत राज्य है, हमारे पास सुंदर शरीर है जिनकी आयु दीर्घ है। हम भोग विलास से अत्यंत शक्तिशाली मादक वस्तुओं से और सुंदर युवतियों से घिरे हुए हैं, किंतु हम सभी अत्यधिक पीड़ा उठा रहे हैं क्योंकि हम सभी इन ऐश्वर्यों की गुलाम हैं। मुझे नहीं पता कि अन्य लोग यहाँ कैसे आए, लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि मैंने किस प्रकार इस स्वर्गीय तहखाने रूपी जेल में उतरने के लिए स्वयं अपने लिए सीढ़ी बनाई। मुझे स्मरण है कि आप उस बात पर बहुत अधिक जोर देते हैं कि हम यह शरीर नहीं है, परंतु कई बार मैं स्वयं को यही सोचता हुआ पता था कि वह इस एक ही बात को इतना क्यों दोहराते हैं, एक ही बात को क्यों दोहराते हैं। मुझे स्मरण है कि किस प्रकार हम प्रबलता से निर्विशेषवादियों पर आक्रमण करते थे, परंतु मैं उस समय इन आक्रमणों के महत्व को सराहना नहीं कर सका। मुझे भली भांति स्मरण है कि आप किस प्रकार हमसे इंद्रिय भोग त्यागने हेतु विनती करते थे। उन दिनों में समझता था कि आप यह मुख्य तो अभक्तों से बोल रहे हैं
और मुझे इसका बोध नहीं हो पाया कि यह निर्देश हमारे लिए है, हमारे लिए है। परंतु आपसे अतिरिक्त जुड़ाव में कमी होने के कारण अब हम में से अधिकतर इस स्वर्गीय तहखाना में कैद है। हमारी तथाकथित भक्ति का सफर हमें केवल यहाँ तक ही ला सका, यहाँ तक ही ला सका, है ना, यहाँ तक ही लग सका। हम भक्त तो साधन तो हमने शुरुआत किए, किंतु भोगने की लत हम सबको लग गई, है ना। हम सोचते हैं ये तो स्वाभाविक जीवन होती है, इसको थोड़ी छोड़ना पड़ता है, इसको नहीं छोड़ना पड़ता है, ये तो साथ में रहती है ना, साथ में रहती है। भाई आकांक्षाई करनी, अभिलाषाई रखना, अपने अनुयायी हो, अपने लोग हो, है ना, अपनी पार्टी हो, अपने साथी हो, अपनी ग्रुप हो, कौन ना चाहता हो, है ना। धन कौन ना चाहते होंगे, वो धन की जरूरत भी है, धन रखेंगे तो भाई काम में आएंगे, है ना। और घर के लोग बहुत अच्छे हो, कौन ना चाहेंगे। तो हम करते करते यहाँ तक ही पहुंच पाया। शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो ये बहुत बार बोलना पड़ता हमको, और बोल बोल के हमको थोड़ा आश्वासन होता है, माने थोड़ा आभास होती है जो हम आत्मा भी है ना, हम आत्मा भी है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर श्रील भक्तितीर्थ स्वामी महाराज कहते, जे प्रभुपाद हमेशा ऐसे कहते थे, जे देखो आप इंद्रिय भोग की तरफ बढ़ो मत, है ना, उसकी तरफ है। तो हम सोचते थे जी ये बात अभक्त जनों के लिए कहा जा रहा है, और निर्विशेषवादी और मायावादी जनों को प्रहार करने के लिए कहा जा रहा है, किंतु ये बात तो श्रील प्रभुपाद हमारे लिए भी कहे, है ना। जब जहां तक हमारी बात आती है और हम सब जनों की बात आती है, तो हम सोचते हैं जी ये जब श्लोक है, ये सब निर्देश है, ये तो कर्मी लोगों की, ज्ञानी लोगों के लिए, जिसको भक्त बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ये हमारे लिए थोड़ी प्रयोग होगी, है ना। ये तो हम प्रचारक है, हम इनको बोल रहे हैं, हम इनको प्रचार कर रहे हैं, इनकी उपयोग तो हम नहीं करेंगे, इनकी उपयोग तो बाकी लोगों के लिए, जो लोग फंसा पड़ा है इस संसार में। हम फंसे पड़े थोड़ी है, हम तो मुक्त हो गए, हम तो भक्ति के रास्ते पे चल पड़े, हमने तो नाम जप कर रहे हैं, हमने तो साधन अपना लिए, और हमने इतने सालों की साधन है, तो हमारे लिए ये सब बोलने की अब जरूरत नहीं है। ये सब तो प्रचार के अंग के रूप में व्यवहार करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर महाराज लिखते हैं, जे मैं उन दिनों में मैं समझता था कि आप यह मुख्यतः अभक्तों से बोल रहे हैं, और मुझे इसका बोध नहीं हो पाया कि यह निर्देश हमारे लिए है, यह निर्देश हमारे लिए है। परंतु आपसे आंतरिक जुड़ाव में कमी होने के कारण अब हम में से अधिकतर इस स्वर्गीय तहखाना में कैद है ना। हमने समझ ही नहीं पाए प्रभुपाद को, है ना, भक्तितीर्थ स्वामी महाराज की, जो हमने प्रभुपाद को समझ ही नहीं पाए, हमने समझ ही नहीं पाए। हम सोचते हैं उनके निर्देश तो बाकी लोगों के लिए, अभक्त लोगों के लिए, भक्ति को प्रचार करने के लिए कर्मी लोगों के, ज्ञान जो लोग फंसा पड़ा है उनके, ये जो निर्देश, ये उपदेश है ना, ये तो हमारे लिए भी था, ये तो हमारे लिए भी था। हमारी तथाकथित भक्ति का सफर हमें केवल यहाँ तक ही ला सके। हमने भक्ति करते करते हम यहाँ तक ही पहुंच पाए, है ना। हम पहुंच पाए यहाँ तक। कहाँ पहुंच पाए? जे ठीक है, ऐसे ही जप करते रहेंगे, है ना, और ठीक चल रही है, मेरे भक्ति बहुत अच्छी चलती है, मैं भागवत भी सुनता हूँ और जब विग्रह सेवा भी हूँ, और ये ठीक है हमारे लिए, हम कर रहे, ठीक कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, है ना, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये माया की एक प्रलेप है ना, धोखा दिए माया ने, है ना, और हमारी मनों में एक मीठापना उत्पन्न कर दिए, है ना, मीठीपना उत्पन्न, और हम यहाँ तक ही पहुंच पाए। हमने यहाँ तक, बस यहाँ तक ही पहुंचा जा सकता है ना, यहाँ तक पहुंच सकता। जहां तक प्रेम की बात आती है, कृष्ण प्रेम, वो तो शास्त्रों में निर्देश किया जाता है, वो तो दूसरे लोगों के लिए किया जाता है, वो तो प्रचार के लिए बोलेंगे हम,
है ना। जब तक हमारी बारी आएगा वो सब दूरी रखा जाए, वो सब दूरी रखा जाए। प्रभुपाद कहते हैं हम कितने मूर्ख हैं, हम कितने मूर्ख हैं। राजा के पास हम जाके राख मांगने की प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। शिक्षाष्टकम के 4th श्लोक में चैतन्य महाप्रभु यहाँ तक कि मोक्ष की अभिलाषा को भी भत्सना करते हैं। तो फिर भौतिक आनंद की इच्छाओं की संस्कारों का तो कहना ही क्या है ना। जब मोक्ष की भी कामनाओं को भत्सना कर रहे हैं तो भौतिक भोग की सराहना थोड़ी किए महाप्रभु, है ना। ऐसा थोड़ी करेंगे, वो तो भत्सना ही है। उसकी क्या मोल है उसके। श्रद्धावान भक्त भक्ति की जिस मधुरता का आस्वादन करते हैं वह सांसारिक पीड़ाओं को भी नगण्य बना देती है। इसलिए भक्त इस संसार में होते हुए भी जन्म जन्मांतर तक अपने प्रभु की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। मम जन्मनि जन्मनि सरे भवदात भक्तिर अहितुकिते अहितुकिते। ये लाइन हम पढ़ते भी हैं और रटते भी हैं और सुनते भी हैं, किंतु हम सोचते हैं ये लाइन तो बोलने के लिए होगी, है ना, बोलने के लिए होगी, उपदेश देने के लिए होगी, प्रचार करने के लिए होगी। ये मेरे ऊपर लागू होगी नहीं, है ना, होगी नहीं, लागू नहीं। मम जन्मनि जन्मनि सरे भवदात भक्तिर अहितुकितरि। हे कृष्ण, जन्म जन्म में मेरी यही प्रार्थना अभिलाषा है जे मैं आपकी भक्ति प्राप्त करूं, अहितुकी भक्ति। मेरे को ना कोई नहीं है, ना मेरे को धन चाहिए, ना धन चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना भोग चाहिए। मैं तो अहितुकी, हेतु नहीं है। मेरे को ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो और भक्ति भी दे दो, ऐसे नहीं। सचमुच में अहितुकी भक्ति की अभिलाषा रख रहा हूँ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के गीत मानस देह गेह जो कि मोर के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद आत्मसमर्पित निस्वार्थ सेवा भाव की प्रबलता का सजीव चित्रण करते हैं। आपके दास के लिए जो कुछ भी आप श्रेष्ठ समझते हैं, आपको ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है कृष्ण। मैं आपके तुच्छ सेवक हूँ। सेवक के लिए आप जो अधिकार देना चाहते हैं वो आप जो श्रेष्ठ समझते हैं वो दे दीजिए। मैं आपके नित्य दास हूँ, नित्य दास हूँ, हमेशा ही दास। दिव्य स्वरूप कृष्ण एक नित्य दास कि सामान्यतः भगवत धाम अपने शाश्वत निवास को जाता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर प्रस्ताव रखते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं पुनः जन्म लूं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, जन्म लूं कोई आपत्ति नहीं। मेरा एकमात्र निवेदन यही है कि यदि मुझे पुनः जन्म लेना पड़े तो कृपया मुझे किसी भक्त के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान करें। मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं, तनिक भी आपत्ति नहीं। आप प्रभु हैं, आप तो मालिक हैं और मैं आपकी सेवक हूं और तुच्छ सेवक हूं। हे कृष्ण, जो आप करेंगे ना वो मेरे लिए श्रेष्ठ होगी, है ना। और आप सबसे अच्छा जानते हैं, है ना, और ठीक जानते हैं। मैं तो पागल हूँ, मूर्ख हूँ, मदमस्त हूँ। मेरे को प्रार्थना ही भी नहीं आती और मेरे अच्छा भलाई मेरे को पता नहीं चलता है। तो आपका अधिकार है कृष्ण, जो भी आप करेंगे ना वो ठीक करेंगे। आप कहेंगे तुम तो गोलोक आने की जरूरत नहीं, तुमको तो मैं और जन्म लेना है, तो वो जन्म भी ठीक है। पुनः जन्म लेने भी मेरे को कोई गिला शिका नहीं है, किंतु मेरा एकमात्र निवेदन है, यदि मुझे पुनः जन्म लेना पड़े तो कृपया मुझे किसी भक्त के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान करें। मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है कृष्ण, यदि मुझे एक कीट के रूप में जन्म मिले, कीड़े के रूप में मेरा जन्म मिले, किंतु मेरा निवास एक भक्त के घर में होना चाहिए, भक्त के घर में होना चाहिए। मुझे एक अभक्त का जीवन पसंद नहीं है, चाहे वह एक ब्रह्मा के जीवन ही क्यों ना हो। मेरे को ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, मेरे को ना स्वर्गलोक चाहिए ना ऊर्ध्वलोक चाहिए जिसमें मैं अभक्त के रूप में जीवन व्यतीत करूं। वो नहीं चाहिए कृष्ण, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। मैं भक्तों के साथ रहना चाहता हूं,
मुझे एक ऐसे भक्त का संग चाहिए जो कि भौतिक सुख या फिर आध्यात्मिक मोक्ष की परवाह नहीं करे, है ना। भक्त की संग इसलिए नहीं चाहता हूं मैं जी मेरे को जस की प्राप्ति हो जाए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा हो जाए, भौतिक भोग प्राप्ति हो जाए। मैं भक्त की संग इसलिए चाहता हूं कृष्ण, मैं अपनी सेवा कर पाऊं, मैं भक्तजनों की सेवा, मैं एक तुच्छ सेवक हूं, मैं अपनी सेवा धर्म को संचालन कर पाऊं, है ना। मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, है ना, नहीं चाहिए, इसकी परवाह भी नहीं है। मुझे मात्र ऐसे शुद्ध भक्तों की संग की आकांक्षाएं है कृष्ण, शुद्ध भक्त की संग की आकांक्षाएं है। एक भक्त की सेवा पीड़ाओं से, एक भक्त को सेवा पीड़ाओं से मुक्ति पाने की इच्छा से प्रेरित नहीं होती, अपितु भक्त तो मात्र कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। मिश्र भक्ति, जिसमें भक्तिमय क्रियाकलाप आत्म केंद्रिक इच्छाओं से मिश्रित होते हैं, वह प्रेम भक्ति प्राप्ति नहीं कर सकती है। केवल ऐसी भक्तिमय सेवा जो मात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की गई हो, यही अभिदेह तत्व कहलाता है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने की विधि हो, है ना। भक्ति संदर्भ कृष्ण की प्रेम प्राप्त करने की विधि हो। यही कृष्ण, जो भी कुछ आप करोगे अच्छा है, आपकी मेरे लिए आप जो करना चाहते हो कीजिए, है ना। जन्म देना चाहते दोबारा जन्म दे दीजिए, आप कहेंगे तेरे को नरक भेजता हूं, नरक दे दीजिए, कीट जन्म है कीट जन्म दे दीजिए। किंतु हे कृष्ण, एक ही प्रार्थना है, जहां भी आप जन्म देंगे, जिस प्रकार की भी जन्म देंगे, भक्त की संग प्राप्त हो। कीड़े की जन्म भक्त के घरों में होनी चाहिए, है ना। पशु की जनी हो तो भक्त की घरों में होनी चाहिए। भक्त तो भक्त की संगति है। मेरे को ब्रह्म की पद नहीं चाहिए, ना कोई ऊर्ध्व पद चाहिए, मेरे को तो एक भक्त की संग चाहिए, जिससे मैं अपने अहेतु की भक्ति कर पाऊं, सेवा धर्म संपन्न कर पाऊं। यही अभिलाषा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमको मांगना भी नहीं आता, हम मूर्खों की तरह मांगते हैं। कृष्ण के सामने जाके हम भोग मांग लेते हैं, राजा के पास जाके राख मांगने की जैसा ही है। ऐसा तो सचमुच मूर्खता होगी। तो निष्ठा के स्तर जब साधक पहुंचता है, तो उसके लिए नाम आश्रय की, नाम जप की जो मधुरता है, उसी की वो आकांक्षा करता है ना। और वो उसकी अभिलाषा ये नहीं जो मेरे को गोलोक जाना है, या मेरे को भाई ऊर्ध्व लोकों में जाना है ना, या मेरे को ब्रह्म पद आदि की प्राप्ति है। मैं तो एक तुच्छ सेवक है कृष्ण, आपकी सेवा में आपको रख लीजिएगा जहां भी आप रखना चाहते हैं, है ना। आपके अधिकार है कृष्ण, आपकी अधिकार है। तो निष्ठा के स्तर पर साधक की यही भावना होती है, यही भावना होती है। और इसी भावनाओं में भौतिक इच्छाओं की कन भी नहीं होती, तो फिर शुद्धता की तरफ वो आगे बढ़ती चली जाती। तभी लाइन उनको समझ में वो अनुभव कर पाते हैं और आस्वादन भी कर पाते। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतातिर अहेतुकिते। हेतु है नहीं कृष्ण, कोई हेतु नहीं है। आप राखो बीमारों भी, जो इच्छा तो है, जो इच्छा करो कृष्ण, जो इच्छा करो, जो इच्छा आपकी है। आपकी इच्छा बलवान है कृष्ण, आप पूर्ण है, आप अच्युत है। मैं तो आपकी तुच्छ सेवक हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौ प्रेमानंदी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।